आगे चलते हैं फाइल टाइप्स यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू पे। सो स्टूडेंट्स, तीन किस्म की हमारे पास ये फाइल की टाइप्स हैं। अगर यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास आती है मास्टर फाइल, दूसरी है ट्रांजैक्शन फाइल, तीसरी है बैकअप फाइल। तो ज़रा बारी बारी इनको समझते हैं ये होती क्या है, फिर मैं फिगर भी आपको कोशिश करूँगा कि मैं इसको आपको समझा सकूँ इसमें, लेकिन हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझते हैं। तो मास्टर फाइल क्या है जी? आपका जितना भी जो डाटा है वो बेसिकली मास्टर फाइल के अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप इस वक्त स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के या किसी कॉलेज के या किसी भी जगह में, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका जो डाटा है जब तक वो उधर के स्टूडेंट रहते हैं उसको स्टोर कर लिया जाता है और उसको एक लंबे अरसे तक रखा जाता है। जब तक इवन अलुमनाई वो हो जाते हैं उस इदारे के, तो स्टिल उनका जो वो डेटा है वो रखा जाता है। तो वो फाइल जिसके अंदर एक लंबे अरसे तक किसी डेटा को रखा जाता है फॉर सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो हम उसको कहते हैं मास्टर फाइल। और वो सबसे जो करंट फाइल होती है वो होती है, यानी उसको अपडेट किया जाता है साथ साथ। ठीक है, जैसे ही कुछ चेंजेस आती हैं उसको साथ ही अपडेट किया जाता है। और ये जब मास्टर फाइल ये क्रिएट होती है ये कभी भी खाली नहीं होती, बल्कि इसको इसको क्रिएट ही तब किया जाता है जब कोई ना कोई डेटा आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आया ही नहीं है, तो मास्टर फाइल ऑफ स्टूडेंट क्यों बनाई जाएगी, कैसे उनका डाटा रखा जाएगा? तो कहने से मुराद ये है कि ये कभी भी खाली नहीं होती, इसमें कोई ना कोई डाटा जरूर होता है मास्टर फाइल के अंदर। अब ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है? देखिए, आप लोग इस वर्ड के ऊपर गौर करें जरा, द वर्ड ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन से मुराद अगर आप लोग लें, अगर आमतौर पे हम लोग ये बैंक के अंदर जो कोई पैसे इधर उधर भेजते हैं या रिसीव करते हैं उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो वो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एक्शन, चाहे वो आप लोग विड्रॉ करवा रहे हैं अमाउंट या आप लोग जो है वो डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो उसको एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसी तरीके से डाटा कोई एक फेच किया जाए या उसको इंसर्ट किया जाए, तो ये बेसिकली एक ट्रांजैक्शन कहलाती है। अब ऐसी फाइल जो कि आर्जी तौर पे या डेटा प्रोसेसिंग के से पहले जो फाइल जो है वो तैयार की जाती है या रखी जाती है इनपुट डाटा के लिए, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं। और ये टेम्परेरी होती है, ये तब तक रहती है जब तक जो मास्टर फाइल है उसको अपडेट नहीं किया जाता। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जहन में आया होगा ये क्या चक्कर है कि ये ट्रांजैक्शन फाइल कैसे वर्क करती है। तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। देखें, जब आप लोगों के पास में अभी आपके मार्क्स जो हैं वो मैंने एलएमएस पे मिसाल के तौर पे लगाता था या लगाता हूँ, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि क्विज आपसे लेता हूँ, वो आपके एक शीट ऑनलाइन फाइल बनती है जिसके अंदर आपके मार्क्स जो हैं वो लगे होते हैं, वो है ट्रांजैक्शन फाइल। ठीक है जी, उसकी मुझे कब तक जरूरत है? जब तक मैं आपके मार्क्स एलएमएस पे नहीं लगा लेता। एलएमएस वाली फाइल आपकी मास्टर फाइल है जो लंबे अरसे तक रहनी है। ट्रांजैक्शन फाइल कौन सी हुई? आपने जहां जैसे क्विज जो मार्क्स हैं, क्विज के जो मार्क्स हैं, वो जहाँ पे ऑनलाइन जो गूगल की शीट थी या शीट है, वहां पे जो मार्क्स आपके लिखे हुए हैं वो तो टेम्परेरी हैं। जैसे ही मैं उधर से देख के एलएमएस के ऊपर लगा दूंगा, ठीक है, उसी तरह वो वैसे ही उस ट्रांजैक्शन फाइल की जो फोकियत है या उसकी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर तो आपका जो लेटेस्ट डाटा है वो मास्टर फाइल के अंदर आ गया, फिर आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। इवन ये जो स्टूडेंट्स के वो एग्जाम्स होते हैं, तो हर टीचर जो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट की जो है वो लिस्ट बनाता है, देन उसको जो है एंड पे एक फाइनल लिस्ट के अंदर उसको अपडेट किया जाता है। तो फिर वो जो आपकी जो पुरानी जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की लिस्ट है वो फारिग हो गई, उसकी तो जरूरत ही नहीं है अब, तो उसको आप चाहे तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन फाइल डिस्कार्ड की जा सकती है आफ्टर अपडेटिंग मास्टर फाइल। स्टूडेंट्स, यही वो चीज़ है, यहाँ पे देखें ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ट्रांजैक्शन फाइल है जिसमें कोई नया डाटा आया है, यहाँ पे ओल्ड मास्टर फाइल है, ये दोनों को अपडेट प्रोसेस से गुजारा गया,
जो ट्रांज़ैक्शन फ़ाइल थी उसमें डाटा जो है वो मास्टर फ़ाइल के अंदर लेके आ गया और ये न्यू अपडेटेड करंट मोस्ट करंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, लेटेस्ट अपडेटेड फ़ाइल आपके पास आ जाती है। अगेन जब ये फ़ाइल है, ये फिर अगेन नेक्स्ट टाइम अगर कोई नई चेंजेज़ आती हैं, तो एक और ट्रांज़ैक्शन फ़ाइल ऊपर से आती है, चेंजिंग प्रोसेस से उसको गुज़ारा जाता है, फिर एक और नई मास्टर फ़ाइल निकलती है, जो कि फिर लेटेस्ट होती है। ठीक है जी? तो इसका एक और मैं चलें एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि आप लोग अगर किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो जाता है तो वो जाके एसएससी को अपना एड्रेस बताता है कि जी अगर आप लोगों ने कोई मुझे कोई इस तरह की चीज़ भेजनी हो तो आप लोगों ने मुझे इस एड्रेस पे भेजनी है। तो टेम्परेरी तौर पे आपके कहीं न कहीं चीज़ वो लिख लेंगे देन उसको अपडेट करवाएँगे आपके मास्टर फ़ाइल के अंदर। तो वो जो टेम्परेरी जिधर उन्होंने लिखा था वो आपकी ट्रांज़ैक्शन फ़ाइल हो गई और जिधर वो बाद में उसको अपडेट करवाते हैं यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के अंदर वो आपकी मास्टर फ़ाइल्स हो गई। ठीक है? और साथ ही वो उसको चाहे तो डिस्कार्ड कर सकते हैं जहाँ पे उन्होंने टेम्परेरी तौर पे लिखी थी चीज़ें। इसके बाद जी बैकअप फ़ाइल, ठीक है? 3 हम लोगों ने ये इसमें डिस्कस करनी थी, अब तीसरी है बैकअप फ़ाइल। बैकअप फ़ाइल वो होती है जिसमें आप लोग अपना डाटा डुप्लीकेशन के लिए प्लान्ड डुप्लीकेशन आप लोग करते हैं बेसिकली। क्यों करते हैं? आपको कहीं पे लग रहा होता है कि कहीं मेरा डाटा लॉस ना हो जाए, तो क्यों ना मैं इसका एक एडिशनल कॉपी रख दूँ। अगर इन केस किसी वजह से मेरा डाटा करप्ट हो जाए, डाटा डिलीट हो जाए, तो मेरे पास ये एक एडिशनल कॉपी मौजूद हो। अक्सर आप सेंसिटिव जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप उसकी 1-2 कॉपीज़ करके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रख देते हैं। चलो एक जगह से अगर डिलीट हो जाती है, अगर किसी वजह से, किसी एक्सीडेंशियल एक्टिविटी की वजह से, तो मेरे पास एक एडिशनल कॉपी है, ठीक है जी? ताकि मैं उससे रिकवर कर सकूँ वहाँ से। तो डेटा लॉस से बचने के लिए आप लोग बैकअप फ़ाइल जो है वो बनाते हैं, जो कि मास्टर फ़ाइल की कॉपी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जो यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके मुताबिक 3 फ़ाइल्स हैं, मास्टर फ़ाइल, ट्रांज़ैक्शन फ़ाइल और बैकअप फ़ाइल। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये तीनों फ़ाइल्स की जो टाइप्स हैं, ये समझाने में कामयाब रहा हूँ। ये यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बार-बार मैं इसके ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ। ने